हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द removeroute.com। तो आज डिस्कस करेंगे एक्टिवेटेड राउट। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्टिवेटेड राउट? एक्टिवेटेड राउट बेसिकली यूआरएल के अंदर पैरम्स और क्वेरी पैरम्स को गेट करने के काम आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट एग्जाम्स नाम का। ये कंपोनेंट जैसे ही बन जाएगा, इसको राउट्स में इंक्लूड कर देंगे कंपोनेंट को। ये कंपोनेंट इस क्रिएट हो गया हमारा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एग्जाम कंपोनेंट आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्स एग्जाम कंपोनेंट को इंक्लूड कर लिया। यहाँ पर देखो ये इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली एग्जाम्स कंपोनेंट। ये होने के बाद राउट में एक कंपोनेंट को लोगे। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पास करता हूँ प्लस कॉलन सब्जेक्ट। देखो ये वाले जो पार्ट है, ये कॉलन करके सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हमारा पैरम्स है। इसको हम पैरम्स बोलते हैं। तो क्वेरी पैरम्स होता है जिसमें क्वेरी स्ट्रिंग आती है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। इसको पास करने के बाद इस वाले कंपोनेंट में चले जाते हैं, एग्जाम कंपोनेंट एचटीएमएल फाइल में। ठीक है, पहले इसकी पीएस फाइल ओपन कर लेते हैं। ये एग्जाम कंपोनेंट है। तो इस क्लास में जाके सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे का ऑब्जेक्ट बना लेंगे एक्टिवेटेड राउट का। तो एक्टिवेटेड राउट जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट किया तो ये इंक्लूड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने इसको किया है। इसको करने के बाद अब पैरम्स, यहाँ पर हम इसको गेट कर लेंगे। कैसे? तो गेट करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट पैरम्स। जैसे ये पैरम्स लिखा, पैरम्स में हमने ये पास कर देंगे जो हमने राउट के अंदर पास किया था। ये नाम आप भी कुछ भी पास कर सकते हो। मैंने सब्जेक्ट लिखा था कि मुझे एग्जाम पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का होना चाहिए ना, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर सब्जेक्ट किया मैंने। अब इसको किसी वेरिएबल में पास कर देंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक बना लेते हैं वेरिएबल सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग नाम का सब्जेक्ट बना लिया हमने यहाँ पे। और ये बनाने के बाद इसको पास कर देंगे दिस डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू। ठीक है, अब इसको इसके एचटीएमएल फाइल में पास कर देते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम वर्क्स हटा के इसके अंदर कर देते हैं, S3 के अंदर एग्जाम सब्जेक्ट इज। अब इसको कॉल कर लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट।
ये करने के बाद इसको पूरे को सेव और कर लेते हैं। ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अभी। एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर ये लोड हो रहा है, लोड हो गया। अभी यहाँ हमने कोई लिंक नहीं पास किया ना, हमने राउट वो बनाया है लेकिन मेन्यू के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो हमारा अगर देखेंगे ऐप राउट के अंदर ये एग्जाम कोलन सब्जेक्ट, तो मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्स कोलन, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और मेन्यू में ताकि क्लियर हो जाए। मेन्यू कंपोनेंट ये है, ये तो किया मैंने यहाँ पे, और ये बेसिकली हमने जैसे यहाँ पर ये राउटर लिंक किया था तो इसका लिख दिया मैंने एग्जाम्स स्लैश हिंदी, ठीक है। और राउटर लिंक एक्टिव यहाँ पर लिख देंगे हिंदी एग्जाम। एक्चुअली जो एग्जाम स्लैश के बाद जो मैंने हिंदी लिखा है जो पैरम्स पास किया, बेसिकली ये तो डायनेमिक होगा। ये तो मैं अभी यहाँ पे डमी करके आपको दिखा रहा हूँ। अदरवाइज हमारी जो वैल्यू आएगी डाटाबेस से आएगी। जैसे हम कोई प्रोडक्ट्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट्स की जो आईडी होती है या प्रोडक्ट्स के नेम तो मल्टीपल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट नेम, तो यानी कि वो डायनेमिक होगा। तो फिर आपको ओरिजिन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो मैं यही करता हूँ। इसको मैंने सेव ऑल किया। सेव ऑल करने के बाद अब इसको चलते हैं, यहाँ हिंदी एग्जाम आ गया। अब आप देखोगे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हिंदी एग्जाम। मैंने जब हिंदी एग्जाम यहाँ पे किया तो एग्जाम सब्जेक्ट इज हिंदी। अगर मैं सपोज इसको कॉपी करके यहाँ पर इंग्लिश कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश एग्जाम, मतलब आप समझिए कि ये इसको लास्ट वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को गेट कर रहा है यूआरएल से। को भी सेव कर देते हैं। आप यहाँ देखते हैं कि जब मैंने इंग्लिश वाले टैब पे क्लिक किया हुआ है इंग्लिश एग्जाम पे, तो ये तब भी हिंदी दिखा रहा है। और अगर मैं इस पेज को लोड करता हूँ तो ये डाटा अपडेट हो जाता है। लेकिन हमारा ये जो एंगुलर है तो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, लोड करने की तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो हिंदी पे क्लिक करता हूँ फिर भी इंग्लिश दिखा रहा है। अगर मैं लोड करता हूँ तो ये हिंदी दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, कोड में चलते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, हमने पैरम्स कैसे गेट किया था, दिस डॉट आउट डॉट स्नैप डॉट डॉट पैरम्स और सब्जेक्ट। एक काम करते हैं, इस पैरम्स को गेट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, दिस डॉट राउट डॉट दिस डॉट राउट डॉट पैरम्स डॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा जो डाटा है वो प्रॉपरली अपडेट हो जाए जब हम मेन्यू में चेंज करें, मतलब मेन्यू पर क्लिक करें डिफरेंट डिफरेंट। अब मैं इसको कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो अब ये यहाँ पर करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे चलते हैं। आप देखोगे कि हिंदी आया। मैं इंग्लिश पे क्लिक करूँगा तो मेरा जैसे ही यहाँ पर इंग्लिश आया तो यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यानी कि जो पहले अपडेट नहीं हो रहा था वो अब डोम में कंटेंट को अपडेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप मतलब यूज़ कर सकते हैं पैरम्स को सब्सक्राइब करके। अब करते हैं हम क्वेरी पैरम्स। क्वेरी पैरम्स क्या होता है? क्वेरी पैरम्स में हमने बना लिया था ये चैप्टर, कोर्स तो हटा देते हैं यहाँ से। चैप्टर दिस डॉट चैप्टर इक्वल टू
this dot route dot snapshot dot query params। क्वेरी पैरम्स में हम पास करेंगे। क्वेरी पैरम्स आपको पता ही होगा। सपोज ये है हिंदी, इसमें हमने कर दिया चैप्टर 1, ठीक है। तो मतलब ये मतलब क्वेश्चन मार्क जो लिखा है इसको हम क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं, यानी क्वेरी पैरम्स, मतलब क्वेरी पैरम्स बोलते हैं। तो ये चैप्टर को मैं खोल कर लेता हूँ यहाँ। इसको करने के बाद इसको exam.html में इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे, और एग्जाम सब्जेक्ट चैप्टर, फिर इस यहाँ पर क्या आ जाएगा चैप्टर। ओके, इसको हमने पास कर दिया है, तो हम सेव और कर देते हैं। सेव और किया। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि हमने चैप्टर ही लिखा है, लेकिन इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं। चैप्टर 5, यहाँ पर आपने देखो 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ गया चैप्टर। तो मतलब ये बेसिकली आप ये क्वेश्चन मार्क यानी इसके बाद ये जो लिखा हुआ है चैप्टर, तो इसकी आपकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि पैरम्स और क्वेरी पैरम्स में डिफरेंस क्या है। जैसे ये हमारा क्या हो गया पैरम्स, इन क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हम लिखते हैं, जैसे की जो भी की हम यूज करते हैं, ये तो 7 तो वैल्यू होगी, इसको हम क्या बोलते हैं क्वेरी पैरम्स। तो इसी के बेस पे आप वैल्यू को गेट कर सकते हैं। थैंक यू।